ये है धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल। पंचांग के अनुसार तुलसी पूजन हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस एकादशी को देवोत्थान, देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की अपनी निद्रा से जागते हैं। ये कोई साधारण निद्रा नहीं होती है। पौराणिक कथाओं में इस निद्रा के बहुत गहरे संबंध हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। इसके बाद से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस बार तुलसी विवाह कब है ये आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तुलसी विवाह के लाभ क्या है? आखिर क्यों करते हैं लोग तुलसी विवाह का आयोजन? तुलसी विवाह का आयोजन बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं जो लोग इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं और फिर शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इन लोगों को भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में तो सभी समस्याएं ही दूर हो जाती हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या फिर किसी का प्रेम पाना चाहते हैं तो आप इस विवाह को संपन्न जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी कारण से आपकी शादी में अड़चन आ रही है या फिर आपकी की हुई शादी टूट रही है, तब भी तुलसी का विवाह करना शुभ माना जाता है। मान्यता है इससे शादी की हर तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं और आप एक सुखी जीवन व्यतीत कर पाते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर तुलसी विवाह कैसे करें अगर आप इसका प्लान कर रहे हैं तो। तुलसी विवाह कराने से पहले नहा धोकर तैयार हो जाइए। जिन लोगों को तुलसी विवाह में कन्यादान करना होता है उन्हें व्रत रखना बेहद जरूरी होता है। देखा होगा कि जब भी किसी लड़की की शादी आपके घर में या परिवार में या दोस्तों में होती है तो जो लोग कन्यादान करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो व्रत रखते हैं। कन्यादान करने के लिए व्रत रखना बेहद जरूरी होता है। हालांकि ये परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन इसका महत्व आज भी उतना ही है। अब एक काम कीजिए, शुभ मुहूर्त के दौरान आप देखें तो इंटरनेट पर इसकी जानकारी ले सकते हैं कि शुभ मुहूर्त कब है। शुभ मुहूर्त में तुलसी के पौधे को घर के आंगन में किसी चौकी पर रख लीजिएगा। आप चाहें तो छत या मंदिर में भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, एक चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित कर दीजिए। उस पर अष्टदल कमल भी लगा दीजिएगा। चौकी के ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित कर दीजिए। उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बना दीजिए और आम के 5 पत्ते भी रख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये बात यहाँ तक समझ आ गई है तो आगे बढ़िए। लाल कपड़े में नारियल लपेटकर आम के पत्तों पर रख दीजिएगा। तुलसी के गमले में गेरू लगाइए। गमले के पास जमीन पर रंगोली भी बनाइए। शालिग्राम जी की दाईं तरफ, याद रखिएगा, शालिग्राम जी की दाईं तरफ तुलसी के गमले को रख दीजिएगा। अब घी का दीपक जलाइए। गंगा जल में फूल डुबाकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी पर जल से छिड़काव कीजिए। गंगा जल से आप शालिग्राम पर भी थोड़ा सा छिड़काव जरूर करें। इसके बाद तुलसी को रोली का टीका लगाएं और शालिग्राम जी को चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले में ही गन्ने से एक मंडप तैयार करें और उस पर लाल चुनरी ओढ़ा दें। फिर गमले को साड़ी लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाएं। उनका दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। बस हो गया ये शुभ कर्म। अगर आप ऐसा पूरी आस्था के साथ करते हैं, पूरे मन के साथ, पूरे भावों के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी विवाह से संबंधित कोई भी परेशानी दूर हो जाएगी। आप इसके बारे में अपने पंडित जी से भी बात कर सकते हैं। ये बहुत ही अचूक कारगर उपाय होता है और ये आपको जरूर फल देता है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।